ऑलराइट लिब्रा, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए लिब्रा देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम। ओके, चलिए लिब्रा देखते हैं कौन आ रहा है आपकी तरफ, क्या हो रहेगी आपकी एनर्जीज। This is for Libra, Sun, Moon, Rising and Venus, 27th of March to the 2nd of April. और लिब्रा, यहाँ पे डेफिनेटली कोई तो आपकी तरफ आ रहा है। ओके, ये पर्सन आपको अपने ट्विन फ्लेम मानते हैं। सो अगर आपका किसी के साथ सेपरेशन है या इफ यू आर इन सेपरेशन विद समवन आउट हियर, तो ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं और ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, आपकी और इनकी साथ है ना, आप दोनों का की वाइब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब उन्हें लगता है कि अगर आपके साथ रहते हैं ना तो मतलब लाइफ क्वाइट सक्सेसफुल रहती है इनकी। ओके, ऑल्सो ये पर्सन डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये शादी, मैरिज, कमिटमेंट की बात करना चाहते हैं और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन दे वांट टू गेट बैक टू यू। ये बहुत स्टेबल और खुश रहते हैं आपके साथ। आपसे दूर रह के इन्हें समझ में आ गया है कि वो खुश नहीं है। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं एक रीयूनियन के साथ। ओके, अब तक अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटावट थी या फिर कॉन्वर्जेशंस, कम्युनिकेशन सही से नहीं हो रही थी, मिसकम्युनिकेशंस हो रही थी, सेल्फ डाउट था इस पर्सन को, तो अब जाके ये पर्सन कहीं ना कहीं रेडी हो रहे हैं। ओके, आपकी तरफ आने के लिए उन्हें आपके साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर और कंप्लीट फील होता है। सी पोटेंशियल है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके पर्सन थोड़े डिस्ट्रैक्टेड है। ओके, डिस्ट्रैक्शन दो तरफ से हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिनका पूरा फोकस रह सकता है उनके काम, करियर या गोल्स पे, या फिर ये पर्सन ओवरऑल ही थोड़े बहुत डरते हैं आपको रीच आउट करने से। यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन भी देख पा रही हूँ। ओके, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल तो है, ये चाहते ही है कि आपके साथ एक रिन्यूड बिगिनिंग हो। ओके, बट यहाँ पे अगर आप एक फुल ऑन कमिटमेंट या डेडिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, तो ये यहाँ पे थोड़ी बहुत मुश्किल लग रही है। बिकॉज आपके पर्सन या तो रेडी नहीं है या फिर आपके पर्सन दो माइंड्स में है कि यार करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। और मुझे लग रहा है ये आपके पर्सन की प्रॉब्लम हमेशा से रही है। रीयूनियन तो चाहते हैं, शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन या तो ये खुद सिंसियर एफर्ट्स नहीं डाल सकते। रीयूनियन चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप उन्हें बहुत ज्यादा खुश करते हैं, राइट, सिक्योरिटी फील होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो आपके साथ सिक्योर फील करते हैं, लेकिन क्या वो ऐसी कोई चीज करते हैं जिससे आपको सिक्योरिटी मिले। प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। ओके, बहुत ज्यादा इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आपके पर्सन, कमिटमेंट ज्यादा है नहीं उनकी तरफ से। ओके, एंड दे आर नॉट इन अ प्लेस राइट नाउ ओके जहाँ पे वो लॉन्ग टर्म कमिट कर सके। इसकी वजह से इनका थोड़ा बहुत आना जाना आना जाना आना जाना रहता है आपकी लाइफ में। इसके लिए एक ओपन क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहिए, जो आई थिंक आपके पर्सन रेडी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन है ना, अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुए तो ये सुलह चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या फिर इस पर्सन ने आपको चीट किया था या फिर दुख पहुंचाया था, आपका दिल तोड़ा था किसी भी रीजन के लिए, तो वो माफी मांगना चाहते हैं। दे वांट फॉरगिवनेस आउट हियर और रिकंसिलिएशन चाहते हैं। भले ही ये प्रॉपर फुल ब्लोन रिकंसिलिएशन ना हो जहाँ पे आप दोनों जैसे थे पहले वैसे रहे, बट डेफिनेटली माफी मांगना चाहते हैं आपसे। ओके, दे आर वेरी वेरी सॉरी जिस तरह से उन्होंने आपसे बात करी, बदतमीजी करी, ऐसा कुछ किया, उनके एक्शंस, थॉट्स, फीलिंग्स ऐसे कुछ रहे जिससे आपका दिल टूट गया या आप हर्ट हो गए, तो वो माफी मांगना चाहते हैं, वो रिकंसाइल करना चाहते हैं, एटलीस्ट इमोशनल कनेक्शन वापस डेवलप करना चाहते हैं। बट ये पर्सन मुझे लग रहा है कि ये हफ्ते होल्ड बैक करेंगे कम्युनिकेशन होल्ड बैक करने का और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है कि ये पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। सो भले ही ये रिलेशनशिप में वापसी चाहते हैं, आपके साथ वापस आना चाहते हैं, माफी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन जब भी इन्हें कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं ना, तब ये पर्सन डर जाते हैं। सी, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं, मुझे डेफिनेटली लग रहा है ये ऐसे पर्सन है जो डर रहे हैं कमिटमेंट से। जैसे बोलते हैं ना, कमिटमेंट की बात आती है ना, तो मतलब इनके यू नो दे गेट कोल्ड फीट। ओके, लेकिन ब्रेकअप के बाद कुछ लोगों के लिए ये पर्सन थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहे हैं।
ओके। सो अगेन प्रायोरिटी इनकी ये नहीं है कि आपके साथ रिकंसाइल करें, प्रायोरिटी ये है कि आप दोनों एटलीस्ट यू कैन गेट बैक टुगेदर, कुछ नहीं तो एटलीस्ट एज नॉर्मल कनेक्शन में तो वापस आ ही जाए। ओके, बट दे आर फीलिंग वेरी गिल्टी और ये पर्सन माफी मांगना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है लिब्रा कि ये पर्सन काफी थक चुके हैं आपकी रिलेशनशिप में, मेहनत कर करके। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक तरफ से मूव ऑन भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपकी अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो ये आपको फॉरगिव करके मूव ऑन करना चाहते हैं, फिर बातें हो या ना हो। और कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। लेट्स सी, एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। व्हाट्स द पेज ऑफ पेंटिकल्स? डायरेक्शनलेस है। अभी तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है, रेकलेस है। ओके, कभी कुछ कभी कुछ। कुछ लोगों के लिए ना मुझे लग रहा है कि ये पर्सन लोनली बहुत फील करते हैं। ओके, ये वापस आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में जिससे ये पर्सन है ना आपकी तरफ है ना, दे आर होल्डिंग अ ग्रज। कहीं ना कहीं तो ये पर्सन कुछ ना कुछ तो होल्ड बैक कर रहे हैं आपकी तरफ से कि यार हमेशा मैं ही रीच आउट क्यों करूं, या हमेशा मैं ही क्यों मतलब बात करूं लिब्रा से। लिब्रा भी तो बात कर सकते हैं आप दोनों के बीच में, बिकॉज ये 3 ऑफ सॉर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। या तो आपने ऐसा कुछ उन्हें सुना दिया है जिससे उनका दिल टूट चुका है, या फिर ऐसा कुछ तो हुआ है जिससे उन्हें लग रहा है यार हमेशा मैं ही क्यों सुलह करूं। आना तो चाहते हैं लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती वो होल्ड बैक कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ तो, और कम्युनिकेशन ना होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और भी बढ़ी जा रही है। बट ये हफ्ते डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत इम्पेशेंट है। एक तरफ से जैसे मैंने कहा आना चाहते हैं और एक तरफ से होल्ड बैक कर रहे हैं, थोड़े रेकलेस है, इम्पेशेंट है, रेकलेस है। उन्हें पता ही नहीं कि वो किस डायरेक्शन में जाए। टू बी ऑनेस्ट बहुत डायरेक्शनलेस है। पैशन बहुत है आपके लिए, लेकिन फिलहाल तो आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को गाइडेंस की जरूरत है। आई थिंक दे नीड गाइडेंस। थोड़े इम्पेशेंट एनर्जी वाले हैं। ओके, और एक चीज आप ध्यान रखें कि अगर ये पर्सन आपको अप्रोच कर भी रहे, कम्युनिकेशन कर भी रहे, तो थोड़े सेल्फिश है। ओके, ये पर्सन थोड़े सेल्फिश हो रहे हैं। सो अगर ये कम्युनिकेट करे भी, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, अगर ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे भी तो यहाँ पे वो अपना पूरा गुस्सा आप पे निकालना चाहते हैं। या तो उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिससे वो फ्रस्ट्रेटेड है, या फिर आपकी तरफ गुस्सा निकालना चाहते हैं। अगर कम्युनिकेशन ना हो तो बहुत ही अच्छा, अगर कम्युनिकेशन होती भी है तो आई फील कि ये पर्सन इस तरह से आएंगे ना जहां पे वो लाइफ की पूरी फ्रस्ट्रेशन या फिर रिलेशनशिप के पूरा फ्रस्ट्रेशन आप पे निकालना चाहते हैं, और आपका तो फॉल्ट है भी नहीं कहीं पे। ओके, चलिए अब आपकी बात करते हैं। फिलहाल तो आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे आप रिलीज करना चाहते हैं अपने आप को। ओके, यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस कनेक्शन। ये एक ऐसा कनेक्शन है आपके लिए जहां पे आप बहुत टाइम तक आप मतलब घुटते रहे, यहाँ पे आप डिसीजन ही नहीं बना पाए कि आपको करना है कि क्या, आई मीन रहना है कि नहीं रहना है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे यू आर फाइनली टेकिंग चार्ज। आप अपनी लाइफ का चार्ज ले रहे हैं। ओके, यू आर चेंजिंग योर लाइफ आउट हियर। ओके, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना चाहते हैं। इट्स लाइक अब तक आपके आंखों पे जो पट्टी बांधी थी ना, अब आप पट्टी निकाल रहे हैं और अब सच्चाई देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, कोई भी एंग्जाइटीज हो, फियर हो, कहीं भी हो, लेकिन नाउ यू आर गेटिंग इनटू दैट वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेज ऑफ बीइंग फ्री। ये पर्सन के साथ रह के शायद रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई थी, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि यार इस रिलेशनशिप से निकला कैसे जाए। अब जाके आप इस रिलेशनशिप से निकल रहे हैं। आपके माइंड पे क्या है? 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। सो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप अपनी सिंगल लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं थोड़े टाइम के लिए। ओके, भले ही आप इनके साथ रहे हो या फिर भले ही ये पर्सन ने फ्रेंड जोन किया हो। कुछ लोगों के लिए आपको यहाँ लगता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और कुछ लोगों के लिए आपको लगता है यार मुझे सिंगल ही रहना है, मैं अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहता हूँ या एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। सबकॉन्शियसली विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स मुझे लग रहा है कि let's see, I will have to clarify this. What's the 5 of swords in reverse? आपको ज्यादा होप नहीं दिख रहा है, यू आर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ओके, और मुझे लग रहा है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या यू आर गिविंग अप, यू आर गिविंग अप। यहाँ पे आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके पर्सन की इंटेंशंस आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन, आप एक हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है आपका। जब आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं।
you know. So it's like एक दिन ये एक दिन वो, एक दिन ये एक दिन वो, one day there is love, one day there is hate, one day there is passion, one day there is no passion. कभी बहुत कम्युनिकेट कर लेते, कभी बिल्कुल भी नहीं करते. So ये जो ऑन एंड ऑफ जो एनर्जी हो रही है ना आप दोनों के बीच में, यहाँ पे एक किस्म का रियलाइजेशन है आपको कि यार ये पर्सन जानबूझ के या तो मतलब आपको लाइक परेशान करने, या फिर यहाँ पे इस पर्सन के इंटेंशंस ही गलत है. ओके मतलब जैसे बोलते हैं ना, कभी एकदम हाईस हो सकते हैं और लोज हो सकते हैं. मतलब जब कुछ हो रहा है ना कम्युनिकेशन तो बहुत ज्यादा हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो जीरो हो रहा है. ओके और यहाँ पे आपको ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट नहीं है. ओके सो आपको ये भी लग सकता है कि आपके पर्सन आपको एक सीक्रेट रख रहे हैं. ये कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है आपके पर्सन आपको एक सीक्रेट रख रहे हैं और आप ऐसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते. सी बिकॉज 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, आपको लग रहा है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है. या आप सिंगल लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं. यू वांट टू बी ओके ऑन योर ओन. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हैं इस बार इस रिलेशनशिप के बारे में. आप अबांडेंट है, आप जहां भी है ना बहुत सही है, बहुत हैप्पी है. ओके और ये आपको रियलाइजेशन तब होगा या फिर हो चुका है जब आप इस पर्सन से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे या रिलेशनशिप से निकल जाएंगे बाहर. आपकी ब्लॉकेज यही रहेगी कि आप ऐसे इंसान में एफर्ट डाल रहे हैं जहां पे आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है. आपका हार्ड वर्क, जितने भी आप मेहनत करते हैं इस पर्सन को लगता है कि कमी है. ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में. यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन भी प्रॉब्लम हो सकती है. मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों कम्युनिकेट करते भी है ना तो आप उन्हें आपकी बात नहीं समझा पाते या वो आपको उनकी बात समझा नहीं पाते. ओके मिक्स्ड फीलिंग्स है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम. आई थिंक कि एक तरफ से आप अभी भी कम्युनिकेट कर रहे हैं लिब्रा. कुछ लोगों के लिए आप अभी भी इस पर्सन से बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी बात कर रहे हैं या जो भी समझाना चाह रहे हैं इस पर्सन को, या तो वो नहीं समझ रहे या फिर वो समझाना चाह रहे हैं और आप नहीं समझ रहे. लेकिन ये ब्लॉकेज आपकी है, तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक तरफ से अप्रोच करना चाहते हैं. यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर देम. ओके बट आपको लग रहा है जितनी भी मेहनत करें ना यहाँ पे कमी पड़ती है, या फिर ये पर्सन और आप दोनों के बीच में एक टीम वर्क वाली एनर्जी नहीं है. टीम वर्क वाली एनर्जी होती है ना तो दोनों पर्सन है ना एक दूसरे के बारे में, केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री इज वेरी वेरी वीक आउट हियर. ओके और आप अवॉइड कर रहे हैं कि यार इस पर्सन को जितना अवॉइड करना चाहिए वो बेटर है. ओके बिकॉज आपको अप्रिशिएट फील नहीं हो रहा है. आपको लग रहा है जितनी भी मेहनत कर रहे हैं रिकग्नाइज नहीं हो रहे हैं. ओके और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके पर्सन आपका एडवांटेज ले रहे हैं, बिकॉज यू मे बी लुकिंग एट समवन जहां पे जो आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं. ओके सो ब्लॉकेज यही होगी कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके ब्लॉकेजेस निकाल के इस पर्सन पे काम करें, और अगर नहीं करना चाहते तो शट दिस साइकिल ऑफ वंस एंड फॉर ऑल. आपकी एडवाइस रहेगी किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स. आप अभी भी इस पर्सन पे कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट हो रहे हैं इमोशनली. आप थोड़े सेल्फिश हो रहे हैं. मे बी आप अकेले नहीं रहना चाहते. ब्लेम गेम चल रहा है. सी लिब्रा, रिलेशनशिप अगर वर्कआउट नहीं होती ना तो एक ही पर्सन हमेशा रॉन्ग हो जरूरी नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों पार्टीज रॉन्ग हो सकते हैं, और ये एक्सेप्ट करना ओके बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार सिर्फ मेरा ही सिर्फ उनकी ही गलती नहीं थी, मेरी भी गलती थी. ओके मुझे लग रहा है आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहिए. आई फील आपके इमोशंस बहुत इम्बैलेंस्ड है फिलहाल तो. ओके और मुझे लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपसे बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं ना तो भी आप शट ऑफ है. ओके यू आर लाइक अ बॉक्स. आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहते बिकॉज आपका इंटेंशन ये है कि आप रिवेंज ले ले. तो रिवेंज करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे. आप बस चुपचाप आपको ड्रॉप करना. यू जस्ट हैव टू वॉक अवे. आप ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो है, बिकॉज दिस वॉज अ विश. आपको विश हुई थी कि यार इनके साथ तो मतलब सब कुछ सही होगा, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट वर्क आउट दैट वे. तो इसका ये थोड़ी मतलब कि आप रिवेंज लेंगे और आप इस पर्सन को सिखाएंगे, एक लेसन सिखाएंगे. ये सब करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे. यू जस्ट हैव टू सिंपली ड्रॉप इट एंड वॉक अवे, बिकॉज आप में एनर्जी वैसे भी बाकी नहीं है.
लेकिन आप फिर भी देख रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं आप एफर्ट भी नहीं डाल रहे, यू आर नॉट इवन पुटिंग इन द एफर्ट कि कम्युनिकेशन इंप्रूव हो। इसलिए आपका ब्लॉकेज आया है। ये आपके पर्सन का ब्लॉकेज नहीं, ये आपका ब्लॉकेज है। अगर आप डेफिनेटली इस पर्सन के साथ वर्कआउट करना चाहते हैं लिब्रा, जिन लोगों को वर्कआउट करना हो, कम्युनिकेशन दोनों तरफ से बिगड़ी हुई है और अगर कम्युनिकेशन सही करनी है तो फिर आपको भी एफर्ट करनी पड़ेगी, या फिर आपको ही एफर्ट करनी पड़ेगी। आपके पर्सन तो डेस्परेट है कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन थोड़े इम्पेशेंट है। कभी ऐसा हो सकता है कि आप यू आर द बिगर पर्सन आउट हियर और आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। सो मे बी द रिलेशनशिप इज नॉट सो बैड, बट आप कम्युनिकेट कर नहीं रहे आपके डर की वजह से। यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जहाँ पे आपको मिक्स फीलिंग्स मिल रही है, ओके, इस पर्सन की वजह से। और मिक्स फीलिंग्स इसलिए भी हो सकती है क्योंकि या तो आप इस पर्सन को डाउट कर रहे हैं, ओके, या फिर आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, ओके, आप थोड़े श्योर नहीं है कि यार इनके पास वापस जाए नहीं जाए, बिकॉज फीलिंग्स तो है फॉर श्योर, लेकिन आप जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं ना इस पर्सन के साथ, आप पूरी लगन से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक यू आर डूइंग द कम्युनिकेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। और आपकी एडवाइस यही रहेगी कि कम्युनिकेशन करे तो सही से करे, ट्राई टू ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, और ब्लेम गेम ना खेलें कि यार पूरी गलती तुम्हारी है, गलती आपकी भी हो सकती है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। सो ये पर्सन तो होल्ड बैक करेंगे कम्युनिकेशन, ओके, ये हफ्ते। और अगर कम्युनिकेट करेगी भी तो थोड़े नाराज हैं आपसे, ऑलराइट। तो जिस तरह से कम्युनिकेशन होगी थोड़ी रैश कम्युनिकेशन होगी, बट मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ इट कम्युनिकेशन होल्ड बैक करेंगे ही हफ्ते। आपकी एडवाइस यही रहेगी कि पहले तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर ले, ओके, इतना ज्यादा भी नाराज ना रहे, इतना ज्यादा ईगो या इतना ज्यादा सेल्फिश और मैनिपुलेटिव ना रहे, ओके। और अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन के साथ ओपन कम्युनिकेशन हो तो आपको भी पहल करनी पड़ेगी, ओके। सो दैट्स व्हाट आई हैव।